फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा आईआरसीटीसी के शेयर की। बहुत से मेरे फ्रेंड्स को मैंने ख़रीदा दिया था, उसके बाद कोविड आ गया और मैंने पिछले 15 दिनों से लगातार ये आपको राय दी है कि इस शेयर में फ़िलहाल बाइंग नहीं करनी है या एवरेजिंग नहीं करनी है। तो अब मैं आज आपको आगे की अपडेट दूंगा कि आप आगे की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आईआरसीटीसी के शेयर की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आईआरसीटीसी का शेयर जो करंट मार्केट प्राइस है 1757 है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा देनी है मुझे, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए और एक एक पॉइंट पर आप अपना गौर कीजिए, बाद में डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल ये है कि अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1757 चल रहा है। ठीक है, अभी इस पर क्या आगे की रणनीति है वो मैं समझाता हूँ। देखिए, पिछली बार जब कोविड आया था तो उस टाइम पे हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, तो बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस इसको पॉजिटिव इस समय इसलिए दे रहे हैं, जिसके रीज़न है क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ऑलरेडी अब लॉकडाउन के 1 साल बाद इसमें जितने भी लोग इंटरनेट टिकटिंग के माध्यम से टिकट करते थे उसमें 5 से 7% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ठीक है, अभी मैं इसके चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये म्यूचुअल फंड्स की है, मंथली वाइज डेटा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मंथली वाइज इसमें क्या करता है। तो ये जो ब्लू कलर है वो इंडिकेटर है होल्डर्स का, ग्रीन कलर है इंडिकेटर है बायर्स का, और जो रेड कलर है वो है जिन्होंने सेल किया है। ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा है मंथली। ठीक है, तो मंथ बाय मंथ इसमें डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जून में जो होल्डर्स थे जून 2020 में वो 46 थे, और जो नए बायर्स थे जून 2020 में वो थे 17, और जो जिन्होंने सेल कर दिया म्यूचुअल फंड्स ने वो थे लगभग 16। ठीक है, ये जून 2020 का डेटा था। जुलाई में जो होल्डर्स थे वो थोड़े से कम हुए। ठीक है, बायर्स कम हुए, 17 से 4 आ गए, और जो सेल आउट करने वाले थे वो फिर से हो गए आपके 19। ठीक है, अब ये मैं आपको फेब 2021 का डायरेक्ट डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, फेब 2021 में ये जो नए म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ली है वो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा जंप है, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा जंप है। 46 नए म्यूचुअल फंड्स ने इसमें ख़रीदारी की है, आप ये देख सकते हैं 46 नए म्यूचुअल फंड्स ने ख़रीदारी की है। और जो होल्डर्स हैं वो होल्डर्स भी आप देख सकते हैं, होल्डर्स 82, यानी 82 नए म्यूचुअल फंड्स ने इसमें होल्डिंग अपनी बरकरार रखी है। तो होल्डिंग भी बढ़ रही है, प्लस आप देख सकते हो कि आपकी नए बायर्स ही बढ़ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ कोविड है उसके बाद भी। तो इनकी अपनी मार्केट रिसर्च होगी, ठीक है, इनकी अपनी एनालिसिस होगी, तो किसी बेस पे होगी, है ना। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड सही है और उसके लिए एक बहुत अच्छा फंड मैनेजर होता है जो इस पे रिसर्च करता है। तो ये डेटा एक पॉजिटिव डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा से आप ये पता कर सकते हो कि फ़िलहाल इस शेयर के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है और टेक्निकल्स में भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो अभी के वातावरण में, जो कि मैं कहूँगा कि कोविड। ठीक है, कोविड के जो 31 मार्च को केस आए वो 72,000 आए, 30 मार्च को जो केस आए वो 56,000 आए, और जो 29 को आए वो 53,000 आए। तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, यही एक रीज़न है रेलवे के शेयर्स के गिरने का, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, चाहे वो आईआरएफसी हो, चाहे वो आरबीएनएल हो, चाहे वो रेलटेल हो। ठीक है, तीसरा मैं आपको फाइनेंशियल डेटा इसका दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि कहीं फाइनेंशियल डेटा में कोई कमी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो
मार्च 2020 में इसका जो टोटल रिवेन्यू था 606 करोड़ था। फिर जून 2020 में कोविड का इम्पैक्ट था 156 करोड़, घटकर हो गया। फिर सितंबर 2020 में और कम हुआ 108 करोड़, और दिसंबर में रिकवरी हुई जब कोविड की कुछ नॉर्मेलिटी आई तो 245 करोड़ इसने प्रॉफिट इसने रिवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली जब कोविड था तो एक्सपेंसेस कमी होने थे, जैसे कोविड रिकवरी आई तो एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी भी शेयर की फाइनेंशियल स्टडी में। आप ये ज़रूर देखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो मार्च 2020 में जब कोविड आया तो 201 करोड़, जून 2020 में जब कोविड था तो -43 करोड़ का इसमें लॉस हुआ, और फिर ये सितंबर के क्वार्टर में लॉस घटकर हो गया आपका 5.5 करोड़, और ये फिर दिसंबर में थोड़ी सी रिकवरी हुई और ये 94.6 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है। Q4 का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, जैसे Q4 का रिज़ल्ट आता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कीजिए तो ये आप देख सकते हो, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका था जून 2020 में -33.39 करोड़, वो अगेन रिकवर करके दिसंबर के क्वार्टर में 42.18 करोड़ हो गया। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल डेटा है ये एक बहुत अच्छा डेटा है। कोविड के बावजूद अभी IRCTC आपके Q3 के रिजल्ट्स जो आए थे उसमें प्रॉफिट में था। ठीक है, कोविड के बावजूद इसकी जो मार्केट की जो प्रेडिक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं। अभी मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। IRCTC शेयर, ठीक है दोस्तों, किसी भी शेयर को लेते समय केवल बस वो पहले बढ़ा था इसलिए अब बढ़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सारी चीज़ें और डे बाय डे अपडेट रहना होता है। अगर आप अपडेटेड नहीं हो और ख़ासतर से उस शेयर में जिसमें कोविड का इम्पैक्ट है तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट लॉस का सौदा हो सकता है। तो देखिए IRCTC शेयर में अनफेस्ड बाय कोविड अनस्लॉट ब्रोकरेज आई, और ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि हम जो इसमें देख रहे हैं अपसाइड 50% की। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या बोल रहा है, IRCTC स्टॉक बेस्ट प्ले ऑन COVID-19 रिकवरी, IFF सिक्योरिटी, इसके संजीव भसीन जो हैं संस्थापक है। ठीक है, और जो IRCTC शेयर प्राइस का जो प्रेडिक्शन है इन्होंने किया है कि IRCTC शेयर प्राइस टेक्निकल सपोर्ट 1700 और टारगेट 1875, तो सपोर्ट इन्होंने 1700 का दिया है। किसने? ये न्यूज़ है आपकी जी बिजनेस की। ठीक है, तो और ये आज 1 अप्रैल है, ये न्यूज़ ज़्यादा पुरानी नहीं, कल की न्यूज़ है, ये भी कल की न्यूज़ है और ये भी कल की न्यूज़ है। तो जो बात मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो बात आपको तमाम ब्रोकरेज हाउसेस बता रहे हैं। अब मेरी राय में आपको इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, कोविड की सिचुएशंस को लगातार मॉनिटर करिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है, नहीं तो अगले 3 महीने में मैंने आपको बताया था 2500 प्लस जाएगा, मुझे क्या पता था कि कोविड आ जाएगा। तो ये थी IRCTC के लिए मेरी अपडेट। वीडियो जो ऐसा भी लगाओ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट करते समय उसमें IRCTC ज़रूर लिख दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आपने किस शेयर में कमेंट किया है। तो ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।